नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इन प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। तो देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? तो देखिए साथियों, राजस्थान में ऐसा कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। ये नवीनकरणीय संसाधन नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक प्राकृतिक है। ठीक है, जिसे न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में तीज का त्योहार कौन सी तृतीया को मनाया जाता है, यानी कि कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है श्रावण शुक्ला तृतीया को, ऑप्शन टू है श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को, ऑप्शन थ्री है श्रावण शुक्ला तृतीया को, सॉरी, ऑप्शन थ्री के अंदर है वैशाख शुक्ला तृतीया को, और ऑप्शन फोर्थ है चैत्र शुक्ला दशमी को। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, राजस्थान में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रावण दे रखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आएगा सावन। ठीक है, तो श्रावण शुक्लाम तृतीया को ये मनाया जाता है और इसे हम हरियाली तीज भी कहते हैं। ठीक है, अपनी सिंपल और सरल भाषा में से हम हरियाली तीज कहते हैं। और ये जो त्योहार है, मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण शुक्ला की, यानी कि श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम हरियाली तीज कहते हैं। ठीक है साथियों, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, तो वह शासक कौन सा था जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन टू है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन थ्री है बाणभट्ट, ऑप्शन फोर्थ है गुरु अमरदास। तो देखिए साथियों, प्रतिहार शासक का, ऐसा कौन सा शासक था प्रतिहार वंश का जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, तो देखिए इसका ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को 8वीं शताब्दी, यानी कि जो 8वीं शताब्दी थी उस समय बीनवाल पर आक्रमण करके जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन वन, ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। तो देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन वन है जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जालोर। और देखिए, ये जो 2011 की महिला साक्षरता दर है, ठीक है, यहाँ पर कितनी थी? तो देखिए 38.73% जालोर में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर थी।
ठीक है? तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस शैली को माना जाता है, यानी कि माना गया है? तो देखिए राजस्थान की चित्रकला की ऐसी कौन सी शैली है जिसे मूल शैली माना गया है? ठीक है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, शेखावटी शैली। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली चि, चित्र शैली की जिसे मूल शैली माना गया है, तो यह है ऑप्शन ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, मेवाड़ शैली। और देखिए इसे स्वामी अ, आनंद कुमार द्वारा 1900 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में इस चित्रकला शैली का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगर पूछा जाए इसका जो मूल शैली का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने 1916 में इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है? तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ। तो देखिए साथियों, राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सिरोही से, दुधवा खारा में, या फिर बेंगू किसान आंदोलन और बिजोलिया। तो देखिए साथियों, इन चारों स्थान में से राजस्थान में सबसे पहले किसान आंदोलन का जो शुभारंभ है, यानी कि जो प्रारंभ है, किस स्थान से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आंदोलन है, ये कब हुआ था? तो देखिए इसका सन है 1897 इसका सन है। ठीक है? 1897 इसका सन है। और इस आंदोलन को धाकड़ जाट किसान आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष के अकाल को चालीसा अकाल कहते हैं? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा वर्ष है जिसके अकाल, यानी कि जब बारिश नहीं हुई थी, तो उस अकाल को चालीसा अकाल भी कहते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है विक्रम संवत 2063, ऑप्शन 2 है 1993 ईस्वी का संमत और विक्रम संवत 1963 और 1783 ईस्वी का। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह वर्ष जिसमें चालीस उसके उस वर्ष के अकाल को चालीसा अकाल कहते हैं, ये वर्ष है। तो देखिए जिसे चालीसा का अकाल कहते हैं, ये था 1783 ईस्वी में। और ये जो इसका अगर विक्रम संवत की बात करें, ठीक है, विक्रम संवत की बात करें तो इसे 1840 में माना जाता है। ठीक है साथियों, 1840 में से विक्रम संवत में माना जाता है। और देखिए इसी के साथ में और भी अकाल थे, जैसे कि पंचकाल। तो देखिए पंचकाल कहते हैं जिसे, और ये अकाल भी है। तो देखिए ये जो अकाल पड़ा था, पंचकाल नामक अकाल, यह 1812 ईस्वी से 1813 के मध्य में यह अकाल पड़ा था, जिसे पंचकाल कहते हैं। ठीक है? और एक और काल है जिसका नाम है त्रिकाल। ठीक है? और त्रिकाल का जो समय है, ये इस प्रकार है। तो त्रिकाल का समय है 1868 से 1869 के मध्य में यह त्रिकाल नामक काल पड़ा था। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सन है, इन्हें जरूर याद रखेगा। और देखिए एक और काल है जिसका नाम है छप्पनिया का काल। ठीक है? छप्पनिया का काल एक और नाम है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सके। ठीक है? तो हम प्रश्नों को विस्तार से देख रहे हैं और उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है? हम इस क्लास में कोई चांस नहीं छोड़ेंगे जो प्रश्न अलग से बनता हो और एग्जाम के अंदर आ जाए। ठीक है? तो हम विस्तार से प्रश्नों को देख रहे हैं और उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
ठीक है? तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, 56 का काल का जो समय है, तो 56वें काल का जो समय है 1899 से 19वीं ईस्वी के मध्य है और इसे विक्रम संवत में 1956 का माना जाता है। ठीक है? तो इन काल को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? वैसे इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मंथानिया और सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित जिला है। तो देखिए, मंथानिया सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से मंथानिया सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित जो जिला है ये है इस प्रकार। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जोधपुर। ठीक है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक और सौर ऊर्जा संयंत्र है जो निजी क्षेत्र में स्थापित है नागौर में, जिसका नाम है सौर ऊर्जा संयंत्र खीवसर। ठीक है? जो कि नागौर जिले में स्थित है। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित रहेंगे। साथ ही साथ बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी इन तीनों एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो देखिए, ये जो नृत्य है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अलवर में किया जाता है। और देखिए, ये जो नृत्य है कब किया जाता है? तो ये एक वैवाहिक नृत्य है। ठीक है? जिसे दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक के एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है? तो इसे जरूर याद रखिएगा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो देखिए साथियों, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किस सन में हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1936, 1938, 1939, 1940। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है यह जिस सन में हुई थी, यह सन है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन बी। और देखिए इसके जो स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए उनका नाम है हरिनारायण शर्मा। ठीक है? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। उनका नाम था कुंज बिहारी मोदी। इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद में जब इनकी स्थापना हो गई उसके बाद 1939 में इसके रजिस्ट्रेशन होने के बाद में सरदार नत्थामल इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है? तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी है। तो देखिए साथियों, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो बारहमासी नदी है? तो इसका ऑप्शन 1 है बनास, ऑप्शन 2 है माही, ऑप्शन 3 है चंबल और ऑप्शन 4 है लोनी। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से राजस्थान की जो बारहमासी नदी है, जिसे कहा जाता है बारहमासी नदी, तो ये है ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यह चंबल नदी है जिसे बारहमासी नदी कहते हैं। ठीक है? बारहमासी नदी कहते हैं और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है? यमुना नदी की ये सहायक नदी है मध्य भारत की। ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरासियों द्वारा किया जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है और उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है वालर नृत्य, गुडला नृत्य, शंकरिया नृत्य, पनिहारी नृत्य। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वालर नृत्य। ठीक है? तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? यानी कि जो
पर्वत चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई के अनुसार सही सुमेलित हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जरगा, दिलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़। ऑप्शन 2 है जरगा, सेर, सज्जनगढ़, तारागढ़। ऑप्शन 3 है सेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। और ऑप्शन डी है दिलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा और तारागढ़। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान में पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार जो सही क्रम है, ठीक है, तो ये सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब अगर इन पर्वत चोटियों की ऊंचाई पूछी जाए कि शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए इसकी ऊंचाई है 1579 मीटर, ठीक है। उसके बाद में है जरगा पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1431 मीटर, ठीक है। और सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है, तो देखिए सज्जनगढ़ की ऊंचाई है 938, ठीक है। और तारागढ़ की, ठीक है, तारागढ़ की जो ऊंचाई है ये है 873, ठीक है। ये इनकी ऊंचाई है। अगर आपको आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाए इनमें से किसी भी पर्वत श्रेणी की ऊंचाई, तो आप ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो देखिए साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है उदयपुर, ऑप्शन 4 है कोटा। तो देखिए साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो शामिल जिले हैं जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू, ठीक है, ये 5 जिले इसमें शामिल हैं। और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है, ठीक है, 36,615 वर्ग मीटर है, ठीक है। यानी कि 36,615 वर्ग किलोमीटर इसका जो ये फैला हुआ संभाग है, ठीक है। तो इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया? तो देखिए इसमें 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिला करके वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया? तो इसका ऑप्शन है 3, 4, 5 और 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। 4 राज्यों को मिला करके वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। और इन 4 राज्यों के नाम है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजा मान सिंह को फरजंद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? तो देखिए राजा मान सिंह को फरजंद और राजा की उपाधि कौन से मुगल शासक द्वारा दी गई? तो इसका ऑप्शन है शाहजहां, सम्राट अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी व निजी 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये कौन सा उद्योग है जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी व निजी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता मिलता है? तो इसका ऑप्शन 1 है चीनी, सीमेंट, नमक, सूती वस्त्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 चीनी, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की गई थी, ठीक है, पहली स्थापना। तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। किस शासक के शासनकाल में पिछोला जेल का निर्माण एक बंजारे द्वारा किया गया था? तो देखिए ऐसा कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में पिछोला जेल का निर्माण बंजारे द्वारा किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है महाराणा रायमल, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, राणा लाखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा लाखा के समय एक बंजारे द्वारा पिछोला जेल का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं?
तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है काला कुमार, वाणी, लाला दासी गुप्पुराण, लाल सागर। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश मिलते हैं यह ग्रंथ है वाणी। ठीक है, वाणी नामक एक ग्रंथ है जिसमें लालदासी संप्रदाय के उपदेश मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और इन 20 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आंसर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।